कुमार राय वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, हालांकि यहाँ पर जो शब्दों के बाढ़ है वो चल रहे हैं। फिलहाल बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से जो धक्का लगा है उसकी वजह से 2 सांसद उनके संसद छोड़कर अस्पताल पहुंच गए हैं। खासतौर पर आपसे इस पर भी सवाल चाहूंगी कि क्या जो संसद के प्रांगण में हो रहा है ये शोभा दे रहा है सांसदों को? माननीय अध्यक्ष जी, जब भी विपक्ष के लोग संसद परिसर में प्रदर्शन करते हैं तो रोज टीचिंग हम लोग को होती है। आज सरकारी दल जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, विपक्ष को अंबेडकर की प्रतिमा के अंदर से मैं स्वयं था और हम लोग बहुत देर तक खड़े रहे। हमारे साथ आदरणीय डिम्पल जी थी, जया बच्चन जी थी और अन्य महिला सांसद थी और बीजेपी के सांसद और मंत्री खड़ा होकर सड़क पर हुड़दंगई कर रहे थे, रास्ता नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी वालों की मदद से साइड से हम लोग सदन में पहुंचे। तो इसका भी जिम्मेदारी विपक्ष ही लेगा कि सत्ता पक्ष की भी कोई जिम्मेदारी इस देश में होता है या नैतिक पाठ खाली विपक्ष को पढ़ाया जाता है? अगर सत्ता में रहोगे सदन के अंदर भी आप हुड़दंगई करोगे, सत्ता में सदन के बाहर भी करोगे, आप विपक्ष को चलने नहीं दोगे, विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, विपक्ष को आवाज नहीं उठाने दोगे, तो ये तानाशाही तो नहीं चलेगी। और निश्चित रूप से मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह के हालात पैदा ही नहीं होने चाहिए कि किसी भी पक्ष के सांसदों को बाहर आकर चिल्लाना पड़े जब सदन चल रहा है। बिल्कुल राजीव जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस बीच किस तरीके से ये तस्वीरें अब सामने आई है अस्पताल के भीतर से। जो बीजेपी के सांसद हैं सारंगी जी, उनका इलाज चल रहा है। दावा बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे उनके द्वारा धक्का दिया गया जिसकी वजह से सारंगी को चोट आई। तो बीजेपी के 2 सांसद हैं जो संसद परिसर से निकलकर सीधे अस्पताल पहुंच गए और बीजेपी इसके लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो आज संसद भवन में जो कुछ भी हुआ शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। बहरहाल आपको बता दें कि तमाम मुद्दे जो हैं जनता से संबंधित, उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए संसद भवन बनाया गया। बहरहाल आज की जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर सांसदों की इस करतूत को अशोभनीय करार देती हैं। फिलहाल आपको बता दें 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रताप सारंगी जब जख्मी हुए उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया गया। राहुल गांधी वहां पहुंचे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि धक्का मैंने इन्हें नहीं मारा, इन्होंने मुझे पहले धक्का मारा। वो तस्वीरें भी सामने आई। और दूसरी तरफ आपको बता दें अस्पताल पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद, उनका इलाज किया जा रहा है। तो बीजेपी द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके 2 सांसद हैं जो संसद छोड़कर सीधे तौर पर उन्हें अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो धक्का मारा उस धक्के की वजह से ये चोटिल हुए, जख्मी हुए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सारंगी को आईसीयू में एडमिट किया गया है आपको बता दें, और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सारंगी का इलाज चल रहा है। आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। सिर पर चोट आई है। आपको बता दें आज किस तरीके से संसद भवन जो है वो अखाड़े में तब्दील हो गया। तो अंबेडकर मुद्दे पर अखाड़ा बन गया पूरा संसद परिसर। पहले जो विपक्षी सांसद हैं उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध मार्च निकाला गया। उस मार्च का जवाब भी आपको बता दें सत्ता पक्ष द्वारा दिया गया। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बीच आपको बता दें धक्का मुक्की में बीजेपी के जो 2 सांसद हैं वो जख्मी हुए हैं। बीजेपी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा ये धक्का दिया गया। तो संसद परिसर में भारी हंगामा हुआ जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए हैं। प्रताप सारंगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस घटना में चोटिल हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें आरएमएल अस्पताल में दोनों को भर्ती किया गया। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रताप सारंगी की ये तस्वीरें हैं आपको बता दें जिनका इलाज चल रहा है आरएमएल अस्पताल में। आईसीयू वार्ड में उन्हें एडमिट किया गया है। तो किस तरीके से आज आपको बता दें अंबेडकर मुद्दे पर अखाड़े में तब्दील हो गया पूरा संसद परिसर। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने विरोध मार्च करते हुए सामने आए और 2 सांसदों को चोट लगी है। बीजेपी के दोनों सांसद बताए जा रहे जो आरएमएल अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है।
तो संसद परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला। हमारे जो नर्सिंग होम का आईसीयू है तो वो काफ़ी चोटें लगी हैं, तो अभी हम उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर क्या कुछ चोटें आई हैं, कहाँ पे आई हैं, जहाँ पे सारंगी जी की बात है? तो सारंगी जी को अपेरेंटली धक्का लगा था, तो पार्लियामेंट के स्टेयरकेस पे गिरे थे, तो स्टेप से टकराए थे, तो फॉरहेड पे उनको कट लगा है जो थोड़ा डीप कट था, तो उसको स्टिच वगैरह कराए हैं एंड बाकी उनको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मुकेश राजपूत जी को भी सिर में चोट आई थी, तो बेहोश हो गए थे एंड उसके बाद अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी उनको चक्कर आ रहे थे एंड घबराहट काफ़ी हो रही थी, तो उनको भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर क्या ज्यादा खून निकला था सारंगी जी का? कह तो रहे हैं कि काफ़ी खून निकला था जी। तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है वो आरएमएल? हाँ, आईसीयू में उनको? आईसीयू में है, दोनों एमपीज आईसीयू में है अभी जी। सो सर गोइंग फॉरवर्ड कब तक वो यहाँ से उनको रिलीव कर दिया जाएगा अगर ग्रीवियस है इंजरीज? जी, इट विल डिपेंड अपॉन द टेस्ट रिपोर्ट्स एंड क्या निकल के आता है उसके ऊपर। हमसे बात करने धन्यवाद। So this was RML MS Dr. Rajesh Shukla speaking to Times Now exclusively, saying that as far as Mr. Sarangi is concerned, he has received deep cut on the left side of his forehead. He was bleeding profusely, and now he, along with the other leader, have been admitted to the intensive care unit at the nursing home here at RML Hospital in the national capital.